नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पहली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि चार्टर एक्ट और एक्ट्स और रेगुलेटिंग एक्ट्स में क्या फ़र्क है। इससे पहले कि आज रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग कुछ जाने, कुछ बातें में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। बिहार से रिलेटेड पीसीएस बीपीएससी, इसकी बात अगर करें तो इसमें कुछ खास चैप्टर्स है जिसके अंतर्गत पॉलिटी में क्वेश्चन आती हैं, और उन चैप्टर्स को मैंने बोर्ड पे ये लिख रखा है। आप इसे अच्छा से देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। और इन चैप्टर्स में से ही बीपीएससी कवर करती है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इतना ही पढ़ना है जितना मैंने लिख के रखा है। लगभग भारत का संविधान का विकास, संविधान पर विदेशी प्रभाव, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची, उद्देशिका, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, महान्यायवादी और कैग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, केंद्रीय राज्य संबंध, आपात उपबंध, वित्त आयोग, योजना आयोग, लोकपाल तथा महत्वपूर्ण आयोग, चुनाव आयोग, संविधान संशोधन, राज्यसभा, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन भी ले लेंगे साथ में। उसके बाद जो भी कमिटीज हैं, समितियां हैं, ये गिने चुने जितने भी ये चैप्टर्स हैं, इसी चैप्टर के अंतर्गत आपका बीपीएससी कवर होगा, चाहे वो मेंस हो अथवा प्रीलिम्स हो। अरे मैं सारे चैप्टर में कवर करवाऊंगा, पूरे लक्ष्मीकांत। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतने ही चैप्टर पे फोकस करें। अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो मैं लक्ष्मीकांत का एक और से जो चैप्टर कवर करूंगा, आप उसे उस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। पूरी कवर करूंगा मैं, कुछ छोड़ूंगा नहीं। पॉलिटी से लेके आपका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको सीक्वेंस क्रमवार तरीके से सारा कवर किया जाएगा। बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। आज की क्लास जो मुख्य है वह है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कहते किसे हैं? मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि हर गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई बॉडी बनाती है, गवर्निंग बॉडी बनाती है, और वो बॉडी को अधिकार दिया जाता है कि आप भी अपने स्तर से कुछ नियम, कुछ कानून बना सकते हैं। और उस कानून से क्या होगा कि उस कंपनी को उस कानून से रेगुलेट किया जाएगा। तो ऐसा जब कानून बनता है तो उसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, और यह किसी संसद या फिर राज्य विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है। तो पहली बार भारत में जो राजशाही के बाद ये पहला कानून बना था, ये कंपनी का कानून भी इसे कहा जाता है, 1773। आप याद रखेंगे। इसके जितने भी बिंदु हैं, ये बिंदु आपको याद रखना है। इसी के अंतर्गत किसी भी एग्जाम से इसी के अंतर्गत पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे पहला जो बिंदु हमें याद रखना है वो है कि ईस्ट इंडिया के कार्यों को नियमित तथा, ये दो शब्द याद रखना है, नियमित और नियंत्रित। यानी पहला जो कानून बना उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली 1600 ईस्वी के बाद भारत आया था, और ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी के ऊपर, पहले इसको फ्रीडम था, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया, इसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहला कानून था ये। उसके बाद कंपनी पहले व्यापार करती थी, बट अब इस एक्ट के बनने के बाद कंपनी को क्या हुआ कि ये प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता दिया गया। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कोई भी पॉलिटिकली कार्य करता है या फिर कोई भी प्रशासनिक का एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य करता है, तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दिया कि आप जो करोगे वो वैध होगा। तो दो पॉइंट हो गया यहाँ पे। एक क्या कि नियंत्रित और नियमित किया गया कंपनी को, कंपनी अब अपने मन से नहीं चल सकती। दूसरी बात क्या, कंपनी को यह अधिकार दिया कि भाई तुम जो राजनीतिक या प्रशासनिक कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हारा वैध होगा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, ये केंद्रीय प्रशासन और एक होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो केंद्रीय प्रशासन का नींव पहली बार रखी गई। कैसे कि आप कंपनी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन से ही इंडिया में शासन करने की चाल चली। तो ये इसको देखा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार केंद्रीय प्रशासन के रूप में उभर कर आया। उसी तरह
भारत जो है 3 प्रांतों में भारत को बांट के रखा था इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम शुरुआत में, बंगाल, मद्रास और मुंबई, जिसको अभी मुंबई के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों जगह अलग अलग गवर्नर हुआ करता था, और ये गवर्नर जो है सब अपने अपने स्वतंत्र फ्रीडम रूप से अपना प्रशासन चलाता था। अब क्या हुआ दोस्तों कि ये जब रेगुलेटरी एक्ट जब आया, ये 1773 का एक्ट जब बना, तो इसके तहत क्या क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम, उसको पावर दिया गया और कहा कि अब आप गवर्नर ही नहीं बट बंगाल का गवर्नर जनरल बन गए, और इसको पूरी ताकत दी गई। इसको पूरी ताकत दी गई। क्या ताकत दी गई? इससे कहा गया कि मद्रास और मुंबई का जो गवर्नर है वो आपके अंडर में काम करेगा, आप जो कहोगे वो फॉलो करेगा। अब इनकी पावर बढ़ा दी गई। उसी तरह एक और हम याद रखने की जो चीज है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ऑर्न हेस्टिंग को बनाया गया, और इनके साथ 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया इनके हेल्प और मदद करने के लिए। 1773 ईस्वी के बाद ही 1774 ईस्वी में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो आपका आंसर यही आना चाहिए कि 1774 ईस्वी में प्रथम उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय नहीं कहेंगे, उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। मैं कमेंट सेक्शन में उम्मीद करूंगा कि आप इस पहला उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएंगे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई और 3 अन्य न्यायाधीश का व्यवस्था किया गया। साथ ही इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी के लोगों पर, चूंकि कंपनी में जो सर्वेंट हुआ करते थे, जो कंपनी के लोग हुआ करते थे, ये भारतीयों से उपहार के नाम से भारत से धन लेके ब्रिटेन जाया करते थे और एक भ्रष्टाचार और करप्शन करता था। तो इस एक्ट के तहत अब इस पर रोक लगा दिया गया कि अपना बिजनेस नहीं करेगा, ये कंपनी के जो भी सदस्य हैं वो अपना बिजनेस नहीं करेगा, और ना ही भारतीयों से किसी भी प्रकार का धन उपहार के रूप में लेगा। इस पे यह बैन लगा दिया गया। साथ ही 1773 एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। इसे भी आप याद रखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि भारत में जो भी टैक्सेस, जो भी राजस्व वसूला जाए, उसका आप हिसाब ब्रिटेन को दो। यहाँ का सैन्य स्थिति क्या है उसे भी आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजो, रिपोर्ट करो। यहाँ के नागरिक के क्या मामले हैं उसे भी आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेंड करो। तो ये इनका काम था, किसका? गवर्निंग बॉडी का, जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। इसकी भी स्थापना 1773 ईस्वी के एक्ट से ही किया गया। तो एक बार हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कि रेगुलेटरी एक्ट के तहत हुआ क्या क्या था। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य को नियमित और नियंत्रित कर दिया गया। दूसरा, कंपनी का प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दिया गया। तीसरा, भारत में केंद्रीय प्रशासन की प्रथम नींव डाली गई। चौथा, बंगाल के गवर्नर अब गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसके तहत मद्रास और बम्बई को किया गया। पहला गवर्नर जनरल ऑर्न हेस्टिंग बने। साथ ही इनके साथ 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनाया गया। इसको भी याद रखेंगे, 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद किस एक्ट के तहत? ऑर्न हेस्टिंग के हेल्प के लिए बनाया गया था। इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी को प्रथम उच्चतम न्यायालय की गठन की गई। इसके साथ इसका एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश की स्थापना यानी नियुक्ति की गई। कंपनी के लोगों को निजी व्यापार पर इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटरी एक्ट के तहत कंपनी के जो सदस्य होते थे, जो लोग होते थे, उनको निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार लेने पर रोक लगा दिया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जिनका कार्य दिया गया कि वहां के लोगों को, वहां के सैन्य, वहां के राजस्व स्थिति क्या है, सारा रिपोर्ट किसको? भारत को करेगा। होप कि आज की क्लास आपको बहुत ही लाभदायक, फ्रूटफुल हुआ होगा। इसे आप याद करें। फिर आगे हम लोग 1773 के बाद जो एक्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे और इन चैप्टर्स को आप एक बार देख लें। और मैं कल बताऊंगा कि किन किन बुक्स को आपको बीपीएससी मेंस के लिए पढ़ना है। प्रीलिम्स तो लगभग लोग निकाल लेते हैं, मेंस में जाके लटक जाते हैं। मैं मेंस का पूरी गाइडलाइन दूंगा और उनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं मैं पूरा कवर अप करूंगा। और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं घर बैठे,
वो भी इस बात को ध्यान दे कि आपका पॉलिटी लक्ष्मीकांत अच्छी तरह से मैं कवर अप करूंगा, एक ओर से सारे सब्जेक्ट को पूरा किया जाएगा। होप कि आज की क्लास से आप इंजॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।